दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने देखा होगा कि चाइना ने जी-20 की मीटिंग में अपने प्रेसिडेंट की जगह पे प्राइम मिनिस्टर को भेजा था। जिनपिंग जो है खुद यहाँ पे नहीं आया था। कारण पाकिस्तान हो सकता है या फिर चाइना की कुछ और मंशा रही थी। चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं, इसे डिकोड करते हैं। बट मैं आपको ये बता दूँ कि जिनपिंग आए या ना आए हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि शानदार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसी जी-20 में भारत को मिला है। अब हम यूरोप, यूएसए तक व्यापार आसानी से कर सकते हैं। अब हमें लैंड एक्सेस मिल जाएगा और क्या चाहिए? अब जो है अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान उतना ज़्यादा भारत के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखेंगे। ख़ैर, अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, चाइना आप जानते होंगे कि एक ऐसा देश है, अगर कोई अनक्लेम्ड लैंड हो तो ये उसे अपना तुरंत बता देगा और ये इसकी आदत रही है। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है और जिनपिंग ये दिखाने के लिए भारत जी-20 में नहीं आया। साथ में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ मिल कर के उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो चाइना का सिरदर्द है और साथ ही साथ यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि भारत का कद कितना ज़्यादा बढ़ा है और इस बार जो जी-20 हुआ, मैं आपको ये बता दूँ, जी-20 जो है उसमें जो है 85% का उत्पादन, जो आर्थिक उत्पादन होता है और विश्व व्यापार होता है, 75% से अधिक का योगदान ये जी-20 के सदस्य रखते हैं। और जी-20 में दोस्तों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और अमेरिका इसमें प्रमुख रूप से जी-20 में ये शामिल है। और जी-7 भी है, जी-7 में जी-20 के सारे देश हैं और ये एक्स्ट्रा जो देश होते हैं वो जी-20 में आए हुए हैं। दोस्तों, इस बार जो हुआ जी-20 उसमें हमने देखा कि इसमें संयुक्त घोषणा पत्र में रूस को सीधे तौर पर आलोचना किए बिना मानवीय पीड़ा और वैश्विक खाद्य ऊर्जा सुरक्षा पर यूक्रेन के संघर्ष के प्रतिकूल प्रभावों की निंदा की गई। यूक्रेन सरकार ने हालांकि इस घोषणा में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं बताया। वो कहती हैं कि यूक्रेन उपस्थित रहता तो शायद वो इसको अच्छे से एनालिसिस कर सकते थे। भारत ने इन्हें यहाँ पे नहीं बुलाया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत अच्छे से साबित हुआ। इसमें हमने देखा होगा कि जो 2023 में चीन और सऊदी अरब ने पर्यटन पर जी-20 का जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया था, जो भारत के जो प्रशासित है जम्मू कश्मीर वहाँ पे आयोजित की गई थी। क्योंकि कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ-साथ भारत द्वारा भी दावा किया जाता है इस क्षेत्र है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आने से बचते रहे। शिखर सम्मेलन में कुछ समय पहले भारत और चीन में कुछ विवाद छिड़ गया, जब बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य और अक्साई चीन पठार को चीनी क्षेत्र के रूप में दावा करते हुए एक नक्शा भी जारी कर दिया था। लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल भी हुआ है। पूर्व में जीकर जी-20 शिखर सम्मेलन हुए थे, उसमें भी काफ़ी कुछ हासिल हुआ था और इस बार जो हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल हुआ है। इसमें भारत के लिए प्रमुख रूप से जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो मिले। इसके साथ सुरक्षा के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। लेकिन चाइना की जहाँ तक आप बात करेंगे, चाइना एक दुष्ट देश है, मैं उसके आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आया यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जो है आगे चल कर के, अगर इसकी इकॉनमी है काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है तो आगे चल के ये चाइना को काफ़ी अच्छे से कंपटीशन देगा और ये जलनशील चाइना ये चाहता नहीं है। उसे लगता है कि अकेले जो डेवलपमेंट किया है पूरी दुनिया में लोग उसी की वाहवाही करें, भारत इसमें ना आए और उसका जो स्थान है वो हमेशा ऐसे ही बना रहे जैसा कि अभी है। बट ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और दूसरी बात है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, इससे चाइना का जो BRI है उसको काउंटर समझा जा रहा है, तो ये वहाँ पे आने से बचने लगा। तीसरा जो है, यहाँ पे रूस की जो है आलोचना नहीं की गई है। भारत का जो जी-20 है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इस बात से जो है ये काफ़ी चिढ़ा हुआ है कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। तो इसलिए ये जो है यहाँ पे आने की इसकी कोई ऐसी योजना नहीं थी। और इसी के साथ साथ दोस्तों, भारत चीन की जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने जो अपनी सीमा के पास है महत्वपूर्ण सैनिक और सैन्य संपत्तियों को तैनात किया। कूटनीतिक वार्ताओं को सीमित सफलता मिली, पर भारत अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन बनाने को लेकर के सतर्क रहा है। भारत ने चुपचाप ताइवान के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, क्योंकि हाल ही के दिनों में पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुख जो है वो ताइवान का दौरा भी किया था। और 5 साल पहले भारत और अमेरिका ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जो कि एक मूलभूत समझौता था जो युद्धपोतों और विमान के ईंधन भरने और पुनः पूर्ति और ज़रूरत पड़ने पर बेस तक पहुंचने की अनुमति देता था। और दोस्तों, ताइवान के साथ भी भारत जो अपने संबंध को बढ़ा रहा है, इस बात से ये काफ़ी नाराज़ है और वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी भारत में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, चिढ़ा हुआ तो रहेगा, इसलिए वो यहाँ पे वो नहीं आया, क्योंकि इस जी-20 में उसके आने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं था। जो कुछ भी फ़ायदा हुआ इसमें वो अमेरिका को फ़ायदा हुआ, जो कुछ भी फ़ायदा हुआ मिडिल ईस्ट जो है उन लोगों को फ़ायदा हुआ और इससे भारत को फ़ायदा हुआ। उल्टा उसका जो BRI है वो यहाँ पे चल नहीं पाया। BRI जो है उसका नहीं भी चल सकता है, मे बी
और इसलिए वो यहाँ पे बचता हुआ नज़र आया, क्योंकि आज भले ही उसका बीआरआई सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे-धीरे करके और इटली जो है यहाँ पे उसने एक सीधा कह दिया कि हम भैया इसमें अब नहीं रहने वाले हैं। तो ये कारण भी हो सकता है जो यहाँ पे वो नहीं आया। लेकिन मेन कारण यहाँ पे यही है कि वो नहीं चाहता था कि भारत का जी20 सक्सेसफुल हो। वो यहाँ पे आकर के ये सुनना नहीं चाहता था कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, इससे भारत को, मिडल ईस्ट को, अमेरिका और ये यूरोप आपस में जुड़ जाएँगे। कहीं ऐसा ना हो बाद में चल के ये और आगे बढ़ता हुआ चला जाए और बीआरआई का काउंटर बन जाए, जो चीन के लिए काफ़ी दुखद होगा।